विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी सीना ठोक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आप तो डीपीएस आरके पूर्व में 8वां पास आउट है ना, वहां से निमंत्रण आता है। और नीतीश कुमार जी आपके पिता मान्यवर लालू प्रसाद जी, इसे आप लोग ने सब परिवार अभी जाकर के हुजूर हाजिर हो गए, गर्दन झुकाते होंगे, तो वह संस्कार नीतीश कुमार जी का नहीं है। इसीलिए राजनीति में लगातार पटखनी आपके पिताजी को देते रहे हैं और आप तो उनके पुत्र हैं। तो भाषाई मर्यादा का अगर ख्याल तोड़िएगा तो शब्दकोश के एक से एक तीर से ऐसा राजनीतिक छेद करेंगे कि छत बिछत हो जाइएगा। नीतीश कुमार जी कौन दंडवत होने गया था? कौन दंडवत हुआ था 2015 के चुनाव में? साक्ष्य मौजूद है कि माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार जी को पहले फोन किया। अब बेटा ज्ञान बांट रहे हैं। अब मक्का अनुसंधान केंद्र के बारे में जो हमको अद्यतन जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, यह स्थानांतरण की बात हुई, लेकिन केंद्र सरकार के जो माननीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने पहल किया है और हमारी उम्मीद है कि वह रहेगा और इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। ये चित्रानंद मिश्र जब केंद्र में मंत्री थे और वहाँ के सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह थे, उनकी भूमिका थी। अरे आपके पिता तो चारा अनुसंधान केंद्र भी नहीं खोल पाए। अब समझिए, अब भ्रष्टाचार का मामला तो सृजन का आरोप तो लग रहा है, सृजन का आरोप भाजपा के नेतृत्व पर और नीतीश कुमार जी पर। ऐसे कई प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार के शासन में 40 भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले हुए। नाम गिनाया प्रधानमंत्री ने कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 40 कौन कौन बड़े घोटाले हुए। हम पर तो एक घोटाले का आरोप लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री ने 40 घोटाले का आरोप लगाया है। देखिए, वास्तविकता यह है कि सी वोटर का सर्वे हुआ है बिहार में, पिछले 15 दिनों पहले आया है, और तमाम जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है यह बता रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे घबरा करके भाजपा तमाम ताकतों को बिहार भेज रही है, चाहे उनके भाजपा से जुड़े हुए जितने बाबा लोग हों उनको बिहार दौरे पे भेजा जा रहा है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री हो उनको बिहार भेजा जा रहा है, चाहे जांच एजेंसी तमाम हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उनको बिहार भेजा जा रहा है, चाहे होली के मौके पर बिहार में दंगा फसाद कराना और नफरत फैलाना, वो तमाम चीज है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो सत्ता में आने की जो आ रही है, रिपोर्टें आ रही है, उससे एक बौखलाहट में, घबराहट में लोकतांत्रिक तरीके से ये नहीं लड़ सकते हैं। तो तमाम अपनी ताकतों को वो पीछे से भेजने का काम कर रहे हैं। जनता जागरूक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोकतंत्र का गला इस तरह नहीं घोटा जा सकता है, जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस भ्रष्टाचार को इतने मैंने अभद्रता से नहीं पेश करना चाहिए। शिष्टाचार है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, पद की प्रतिष्ठा होती, पद की गरिमा है, और माननीय प्रधानमंत्री से वो मिल रहे हैं तो शिष्टाचार बस मिल रहे हैं, शिष्टाचार ही तो है। अब जिनको शिष्टाचार नहीं है तो ऐसे अलबल बयान देते ही रहेंगे। एक शिष्टाचार के तहत वो कष्ट है, मतलब वो खराब है। डीजीपी कल जो है इशारे में आपके ऊपर जो है गरमाए हुए थे कि गाल पर नोट साफ दे रहे हैं। हम तो पर्दे पर का कलाकार है, मत पूछिए। हम पूरा बयान नहीं लिया क्या है। अरे हम बैठे हुए थे, वो आई उधर से झुक गई, हम पंसैया निकाल के हम दे दिए। अब वो झुकी हुई थी, लगा गाल में सर गया, गाल में काल से लगा। सर, होली के समय आपका बहुत सारा वायरल वीडियो हुआ था। माइक पर जो गाली बकने वाला जो गंदा गाना गाने वाला, कहाँ गंदा गाना? सर, होली के समय आपका बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था। अरे होली में नहीं होगा तब कब होगा? चर्चा तो माइक था ना, कौन बोला नहीं बोला, छैला बिहारी वही गाना शुरू किए और छैले बिहारी बोले, हम डांस करने लगे। अच्छा, और हमने बोले है सर, अब बात से पलट भी जाते हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। नहीं बात से पलट जाते हैं, कहाँ हमला हो रहा है। ये सब हमसे मत पूछे, पुलिस पर हमला हो रहा है। अब कहाँ हो रहा है हमको अंदाजो नहीं, जानकारी नहीं। हम नहीं जानते हैं,
नहीं जान। अच्छा, पैर पकड़ने वाला मुख्यमंत्री जानकारी नहीं है बिहार में क्या? हमारे मुख्यमंत्री किसी का पैर नहीं पकड़ते हैं, बोल दिया ना। शिष्टाचार के वो अपना कुशल व्यवहार के कारण ऐसा प्रधानमंत्री हैं। ये तेजस्वी यादव ऐसे कहा बोल रहे अरे इससे पगला गए बोलते हैं। तमाम लोग कह रहे हैं, कोई कहता आना चाहिए, कोई कहता नहीं आना चाहिए। गोपाल मंडल क्या किसान जी तो आएंगे ही, इसमें दो मत नहीं। रोकेगा उसके कौन रोकेगा भाई? भगवान सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं कि अरे बोले दीजिए तो पहले। कोई भगवान सिंह कुशवाहा का यहाँ चलता है। हाँ, तो बात नहीं। पार्टी मजबूत होगी उनके आने से। अरे आप लाइएगा जदयू हाँ निशांत में। बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं बयान देवे कि निशिकांत को लाया जाए। जब तक निशिकांत नहीं आएगा तब तक जदयू मजबूत नहीं रहेगा। हाँ, जेडीयू मजबूत नहीं रहेगा, टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा। उनको आना चाहिए। अच्छा, जेडीयू के नेता संभालना चाहिए निशांत जी को। सब सवाल करो, क्या हुआ निशांत जी? मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? नहीं, ये तो नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग बिहार में कह रहे थे कि निशांत आ गए, लोग रोक रहा है। अरे कौन रोक रहा है भाई? बोलिए। वही तो पूछ रहे हैं। कोई नहीं रोक रहा है। आप कह रहे थे कि गोपाल मंडल जी आप कह रहे थे कि निशांत आ गए और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे रोकेगा चाहे उनको, राजनीतिक व्यक्ति को कोई रोकता है? ठीक है। अच्छा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को है। शांत किशोर अपना छाती नहीं पीटे, पांडे जी को कहिए स्थिर से रहें। जिस तैयारी में लगे हैं, 4 गो लड़के 0 पर आउट हो गए, अब आगे की तैयारी करें। लालू यादव से पूछताछ हो रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या लालू यादव से तो मैंने कहा ना कि जस करनी तस भोगऊं ताता। लालू जी ने जो कुकृत्य किया है उसी के लिए न पूछताछ हो रही है। आपसे हो रही है क्या? अरे आपसे हो रही है क्या? आपको कोई फंसा रहा है क्या? जिसने कुकर्म किया है उसको फंसना ही चाहिए, उसको बिल्कुल बचना नहीं। चुनाव से घबराए एनडीए लिख कर रख लीजिए। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, लिख कर रख लीजिए। एनडीए की जीत 2010 से भी बड़ी जीत 2025 में होने वाली। देखिए, आप लोग तो सब चीज़ जानते हैं, आप लोग को सब पता है कि लालू परिवार को मैंने सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से इतना ही घिना गया कि अब इसको पब्लिक से बीच से जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक रूप से समाप्ति हो जाएगी। ये घोटाला, गरीब किसान के पैसा को हजम कर जाना इसका मुख्य पेशा रहा है। नौकरी के बदले ज़मीन ले लेना और चारा घोटाला में जो सजावार है लालू जी, इसलिए उस परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना। ये जनता विरोधी है, देश विरोधी है, राज्य विरोधी है। ये अब इसका कोई भविष्य। और ईडी और सीबीआई ये संस्था थी संवैधानिक, और इस संस्था का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए कि 2025 में इसी साल चुनाव है और हमारे दल के नेता को बदनाम करने, हमारी पार्टी को बदनाम करने, महागठबंधन के नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, राजेश राम को नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये कांग्रेस का मामला है। अब जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए मैं उन्हें बधाई दूंगा, और कांग्रेस हमारे महागठबंधन का अंग है, इसलिए जिसको भी बनाएगा उसके लिए बधाई। ये तेजस्वी यादव है, वो कहे हैं कि दिल्ली के चुनाव खत्म उसी समय मैंने कहा था कि अब सारी बीजेपी की टीम और आईटी सेल वो बिहार आएगी और निश्चित रूप से वो पहले भी कहते रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद वो सारा आईटी सेल से लेकर और जितना सीबीआई, ईडी सब आएगा बिहार और हम लोग को तंग तबाह करेगा। लेकिन जनता हमारे साथ है और जनता के वोट से ही, के चोट से सरकार बदलती है। इस बार हमारी सरकार